राम राम। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग भोलेनाथ जी के चमत्कार, उनके बारे में जानेंगे। हालांकि ये बात बहुत पुरानी हो गई है, लेकिन कुछ ऐसे वाक़या हो जाते हैं, कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो इंसान की मनःस्थिति पे ना एक दस्तक छोड़ के जाती ही है। हालांकि ये जो त्रासदी कहेंगे इसे, ये जो प्रलय हुआ था, इससे बहुत तबाही मची, हजारों की संख्या में जाने गई। और स्पष्ट कहिए तो प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ हुई, उसका ये एक प्रत्यक्ष उदाहरण ही था। लेकिन इस लेकिन 2013 के प्रलय के बाद, उसके बाद कुछ ऐसे चमत्कार हुए जो कह सकते हैं कि अगर कोई नास्तिक भी होगा ना, और अगर उसने इन चमत्कारों के बारे में सुना होगा, तो प्रतिशत उसकी आस्था भी भगवान में एकदम लग ही गई होगी। अगर आप इन चमत्कारों के बारे में जानते हैं तो कृपया इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचे जो इन चमत्कारों से अनभिज्ञ हैं, जो नहीं जानते कि उस समय प्रभु के जो साक्षात चमत्कार थे, जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप में एक जीवन दान ही दिया। तो आइए विस्तार में जानते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनाऊंगी, मुझे पता है आप लोगों को ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं देखनी, एकदम शॉर्ट में सीधे चलते हैं, ठीक है। तो वर्ष 2013 में जब केदारनाथ में प्रलय आई, तो उस प्रलय के बाद बहुत तबाही, उस प्रलय में तो बहुत तबाही मची, लेकिन उस प्रलय के बाद कुछ ऐसे चमत्कार हुए जो जिससे अगर आप सुनेंगे ना, तो आप भी मानेंगे कि हाँ, प्रभु साक्षात अपने भक्तों के लिए उपस्थित हैं। अगर मन में सच्ची श्रद्धा और विश्वास हो तो प्रभु हैं। आप ये नास्तिक शब्द भूल जाएंगे ऐसे प्रभु की अगर आस्था, ऐसे चमत्कार के बारे में अगर आपको पता चलेगा। तो सबसे पहला चमत्कार क्या हुआ था? आपदा के समय एक विशाल चट्टान नदी के साथ बहती हुई आई, और वो मुख्य मंदिर, जो केदारनाथ का मुख्य मंदिर है, उसके ठीक पीछे आके रुक गई। इस विशाल चट्टान ने बाढ़ का जो भीषण बाढ़ का जो पानी था, उसे दो भागों में बांट दिया। और ये जो विशाल चट्टान है, ये आज भी केदारनाथ मंदिर के पीछे है ही, और इसे भीमशिला के रूप में पूजा जाता है। तो आइए दूसरे चमत्कार की ओर। मंदिर के अंदर स्थित पांडव और शंकराचार्य की मूर्तियाँ जो बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो गई थी, ठीक है, लेकिन मंदिर के अंदर स्थित नंदी महाराज की मूर्ति को कोई नुकसान नहीं हुआ था। इसके अलावा मंदिर के ठीक बाहर जो एक और बहुत बड़े नंदी जी महाराज हैं, उनकी मूर्ति को भी कोई नुकसान नहीं हुआ था। तो है ना साक्षात चमत्कार, कितना कुछ हो गया, लेकिन नंदी महाराज जी की मूर्ति को कुछ नहीं हुआ। आइए तीसरे चमत्कार की ओर चलते हैं। इस प्रलय में 5,000 से ज़्यादा लोगों की जानें गई, लेकिन जो लोग मुख्य मंदिर के अंदर मौजूद थे, उनका बाल भी बांका नहीं हुआ था, और उन्हें सुरक्षित मंदिर से बाहर निकाल लिया गया था। तो इसे ही तो कहते हैं, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके जो जग बैरी होए। तो इतने बड़े तूफान में भी जब भोलेनाथ की कृपा हुई, तो और जिसे प्रभु ने जीवन दान दिया था, उन्हें सुरक्षित प्रलय के बाद सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। तो ये चमत्कार नहीं तो इसे और क्या बोलेंगे आप। तो आइए चौथे चमत्कार की ओर चलते हैं। प्रलय के बाद मुख्य मंदिर के चारों तरफ भीषण तबाही, और जो मलबा था पूरा, मतलब कह सकते हैं कि मंदिर का जो 6 फुट ऊंचा जो चबूतरा है,
वो भी पूरा मलबे में दब गया था। और इसी मलबे में दब गया था शिवलिंग, लेकिन उस शिवलिंग को एक खरोंच तक नहीं आई थी। तो अब आप विश्वास करेंगे कि ये, अब आप ही तय कीजिए ये चमत्कार है या कुछ और। आइए दूसरे चमत्कार की ओर चलते हैं। प्रलय के 6 महीने के बाद जब मंदिर के पट को खोले गए ना, तो वहाँ शिवलिंग के ऊपर एक बेलपत्र चढ़ा हुआ था और वो स्पष्ट मानो ये कह रहा था कि कोई कल ही महादेव की पूजा अर्चना वंदना करके गया हो। जी, आप सभी को पता है कि केदारनाथ मंदिर के पट 6 माह के लिए बंद हो जाते हैं और 6 माह के बाद जब केदारनाथ मंदिर के पट खोले जाते हैं, और पट तो खोले जाते हैं, लेकिन प्रलय के बाद जब 2013 में जो भीष्म प्रलय आई थी, उसके बाद जब 6 माह के बाद जब मंदिर का कपाट खोला गया, तो शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र चढ़ा हुआ था और ये स्पष्ट बता रहा था कि उनकी पूजा की गई थी। तो ये एक अदृश्य दैवीय शक्ति का ही प्रभाव है जो सबके साथ है। देखिए, मानो तो पत्थर और ना मानो तो पहाड़। तो आपकी आस्था क्या बोलती है? आप पत्थर में शिवलिंग को खोजते हैं या पत्थर में पहाड़ को खोजते हैं? आप जैसी श्रद्धा रख के प्रभु को पूजिएगा ना, प्रभु उसी श्रद्धा में आपके साथ मिलेंगे। आपको विश्वास की आवश्यकता है, आपको अपने अंदर धैर्य की आवश्यकता है। आप प्रभु से जब कुछ अनुनय विनय कर रहे हैं तो क्षण भर में कुछ नहीं होता, लेकिन अगर आपकी आस्था बनी हुई है ना, आपका विश्वास बना हुआ है, तो यकीन मानिए प्रभु आपकी आस ज़रूर पूरी करेंगे। इसीलिए तो भगवान भोलेनाथ को आशुतोष कहा जाता है, क्योंकि वो आपकी मन की आशाओं को ही पूरा करते हैं। तो बोलिए आशुतोष भगवान की जय, भोले भंडारी की जय, केदारनाथ धाम की जय। जय भोलेनाथ।